जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। क्या आपने कभी सोचा है क्या भगवान भोलेनाथ भक्तों की परीक्षा लेते हैं? तो आइए सुनते हैं इससे जुड़ी एक सच्ची कहानी। एक सच्चे मन से की गई छोटी सी पूजा का भी फल मिलता है या भगवान शिव तक हमारी प्रार्थना पहुंचती है? आपके मन में भी कभी कभी ये सवाल आते होंगे। तो आइए सुनते हैं इससे जुड़ी एक आज की यह कहानी एक ऐसे भक्त की है जिसके पास ना तो धन है, ना बड़ा मंदिर और ना ही पूजा की कोई महंगी सामग्री। उसके पास है तो उसका अटूट विश्वास, श्रद्धा, भगवान भोलेनाथ के प्रति अटूट प्रेम। तो आइए सुनते हैं इस कहानी को। कहानी के अंत में आपको समझ में आएगा कि आखिर सबसे ज़्यादा क्या प्रिय है महादेव को। हर हर महादेव। बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था। उस गांव के किनारे पर एक गरीब शिवदास रहता था। उसका नाम शिवदास क्यों पड़ा? क्योंकि वो शिव की अटूट भक्त था। शिव भक्त होने के कारण ही उसको शिवदास कहते थे। शिवदास बहुत गरीब था, लेकिन भगवान शिव का बड़ा भक्त था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, नदी से जल लेकर आता और गांव के बाहर बने एक पुराने शिवलिंग पर जल चढ़ाता। उसके पास पूजा के लिए ना दूध था, ना फूलों की बड़ी माला और ना ही कोई महंगी सामग्री। बस वह नदी का साफ जल लाता और दोनों हाथ जोड़कर कहता, हे भोलेनाथ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, बस मेरा मन आपके चरणों में अर्पित है। और वह सच्चे मन से महादेव का नाम जपता। भगवान भोलेनाथ ने सोचा, क्यों ना मैं इसकी परीक्षा लूं, तभी तो पता चले ये मेरा कितना बड़ा भक्त है। एक दिन गांव में बहुत तेज बारिश हुई। नदी उफान पर थी और रास्ते पूरी तरह बंद हो गए। शिवदास के घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। तब उसकी माँ ने शिवदास से कहा, बेटा, आज घर में अन्न नहीं है, तुम पहले अपने लिए कुछ खाने का इंतजाम करो। शिवदास ने अपनी माँ को देखा और बोला, माँ चिंता मत करो, भोलेनाथ सब ठीक कर देंगे, आप यूं ही चिंता करती रहती हो। लेकिन उस दिन भी वह सबसे पहले शिवलिंग के पास गया। तेज बारिश में भी उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया। उसने हाथ जोड़कर कहा, महादेव, आज मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरी भक्ति स्वीकार करो। इतना कहकर वह अपने घर वापस लौट आया। अगली सुबह जब शिवदास मंदिर पहुंचा तो उसने देखा कि शिवलिंग के पास एक छोटा सा पात्र रखा हुआ है। उसमें दूध था। शिवदास हैरान हो गया, ये दूध कहाँ से आया? उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं दिखाई दिया। वह दूध लेकर अपनी माँ के पास आ गया। उस दिन माँ और बेटे ने उसी दूध से खीर बनाकर भोजन कर लिया। अगले दिन फिर मंदिर में दूध मिला। फिर अगले दिन भी। अब शिवदास को विश्वास हो गया कि यह सब भोलेनाथ की कृपा है। अब शिवदास को खाने की चिंता भी कम हो गई। लेकिन गांव के कुछ लोगों को उसकी बात पर विश्वास नहीं था। उन्होंने कहा, जरूर कोई तुम्हारी मदद कर रहा है, इसमें भगवान की क्या बात है? शिवदास मुस्कुराकर बोला, जिसे मैं अपना भगवान मानता हूँ वही मेरे लिए सब कुछ करते हैं। भगवान भोलेनाथ ने फिर एक बार सोचा, मैं क्यों ना इसकी एक और कठिन परीक्षा लूं। उस गांव में एक बड़ा मंदिर बनवाने के लिए बाहर से कोई सेठ साहूकार आया। उसने घोषणा की कि जो व्यक्ति सबसे बड़ी पूजा करेगा मैं उसे इनाम दूंगा। गांव के सभी लोग महंगी महंगी पूजा सामग्री लेकर मंदिर पहुंच गए। किसी के पास सोने के आभूषण थे, किसी के पास चांदी के बर्तन, किसी के पास ढेर सारे फूल, फल, मिठाई। शिवदास के पास केवल थोड़ा सा जल था। वह चुपचाप शिवलिंग के पास पहुंच गया। उसने जल चढ़ाया, आंखें बंद की और कहा, भोलेनाथ, मैं आपको धन नहीं दे सकता, मैं आपको केवल अपना विश्वास दे सकता हूँ। अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरी पूजा स्वीकार करें। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, मंदिर का वातावरण ही बदल गया। सुगंध फैल गई, मंदिर की घंटियां बजने लगीं, अपने आप बजने लगीं। सभी लोग आश्चर्य से शिवलिंग को देखने लगे और तभी शिवलिंग पर चढ़ाया गया जल चांदी की तरह चमकने लगा। सभी लोग समझ गए कि भगवान शिव ने उस गरीब भक्त की भक्ति स्वीकार की है। इसके बाद
शिवदास अपने घर वापस आ गया। भगवान शिव उसी रात शिवदास के सपने में आए। भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, भक्त, मुझे धन की आवश्यकता नहीं है, मुझे तुम्हारे हृदय की सच्चाई चाहिए। शिवदास की आंखों से आंसू निकलने लगे। तब महादेव बोले, जो व्यक्ति मुझे सच्चे मन से याद करता है, मैं कभी उसका साथ नहीं छोड़ता। इतना कहकर भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए। सुबह जब शिवदास उठा तो उसके घर के बाहर गांव के वही अमीर व्यक्ति खड़े थे। उन्होंने कहा, शिवदास, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रभावित हुआ हूँ। मैं तुम्हारे परिवार की मदद करना चाहता हूँ। लेकिन शिवदास ने कहा, मुझे जितना चाहिए उतना ही दीजिए, जरूरत से ज्यादा नहीं। उस दिन से शिवदास की जिंदगी बदल गई, लेकिन उसकी भक्ति नहीं बदली। वह पहले की तरह ही हर सुबह शिवलिंग पर जल चढ़ाता रहा। इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। भगवान को हमारी पूजा की कीमत नहीं, उन्हें हमारे मन की सच्चाई। आपके पास चढ़ाने के लिए फूल हो या केवल एक लोटा जल, अगर मन में सच्ची श्रद्धा है तो वही सबसे बड़ी पूजा है। इसलिए कभी यह मत सोचिए कि मेरे पास पूजा के लिए ज़्यादा सामग्री नहीं है, फल फूल नहीं है, इसलिए मेरी पूजा स्वीकार होगी या नहीं। महादेव तो भाव के भूखे हैं। आप सच्चे मन से उनका नाम लीजिए। ओम नमः शिवाय। अगर आपको भी भगवान शिव की यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। धार्मिक कथा, सनातन धर्म से जुड़ी रोचक बातों को सुनने के लिए हमारे चैनल पार्वती पनमोली को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में जरूर लिखें, हर हर महादेव। महादेव आपके और आपके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।